हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक्सेलेंट ऑनलाइन लर्निंग में स्वागत है। आज आप लोग के बीच मैथ के हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसका आज हम वर्णन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको क्या होगा, सहायक होगा। तो चलते हैं हम लोग पहले नंबर से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ए पे पावर 0 गुना बी पे पावर 0 बराबर व्हाट। पहला क्वेश्चन है क्या, ए पे पावर 0 गुना बी पे पावर 0 बराबर व्हाट। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या या किसी भी चीज पे अगर पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ ए पे पावर 0 का मान 1 होगा और इसका मान 1 होगा, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा नंबर पे चलते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 कह रहा है। तो 2 tan स्क्वायर 45 मतलब क्या कि इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो tan 45 का मान होता है 1। तो 2 tan स्क्वायर है तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 2 इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर है बिंदु 4-3 का भुज होगा। तो भुज कौन होता है, ये पहले वाला होता है, दूसरा वाला कोटि होता है। तो भुज क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताओ आंसर में। आंसर में क्या हो जाएगा, 4। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिंदु 2,3 का कोटि होगा। कोटि क्या होगा, तो अभी मैंने पहले ही बताया है कि ये पहले वाला भुज होता है, दूसरे वाला कोटि होता है। तो 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि साइन 60 बाय कॉस 60 गुना कॉट 60। तो साइन 60 बाय कॉस 60 क्या देता है, तो सबको पता रहना चाहिए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा देता है क्या रे, टेन थीटा। टेन थीटा देता है, आप लोग को भी पता होगा। तो जब यहाँ साइन 60 बाय कॉस 60 है तो साइन 60 बाय कॉस 60 क्या देगा, टेन 60। तो टेन 60 गुना कॉट 60। और ऑलरेडी हम लोग को पहले ही पता है कि टेन इंटू कॉट कितना होता है, 1 होता है। और एंगल भी यहाँ पे क्या है, सेम है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। 1 इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन आया कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कि 9 9 दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो 9 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको पहले ही पता रहना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर लिखेंगे 9 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछता है और हर साल पूछता है। तो 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो जो दिया रहेगा हमको वर्ग अंतराल, उस दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा कर दो। तो 20 10 कितना होगा, 30। 30 बटा 2 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 इज द राइट आंसर, ठीक। फिर है 4 6 8 10 12 का परिसर होगा। परिसर मतलब क्या होता है, परिसर मतलब होता है कि जो भी इसमें डिजिट दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, इसमें हमको दिख रहा है 12 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है, 4 है। घटा दीजिए, दोनों का जो सब्सट्रैक्शन आएगा वही क्या कहलाएगा, इसका परिसर कहलाएगा। तो 12 में से 4 घटा दिए कितना हुआ, 8। 8 इसका परिसर होगा। फिर आगे चलते हैं कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन भी हर एक साल हर एक एग्जाम में देखा जाता है कि बार बार पूछा जाता है। तो वृत्त की परिधि मतलब क्या, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 22। तो आपको पहले पता रहना चाहिए कि पाई का मान होता है 22/7 गुना आर बराबर 22। यहां से आर का मान निकालिएगा, तो आर का मान कैसे निकलेगा, तो नीचे 7 है, भागा में तो इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुना में। और 2 गुना 22 किसमें है, गुना में, तो नीचे आ जाएगा भागा में। 22 22 कैंसिल, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। फिर आगे क्वेश्चन है कि एक घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। तो एक घन का किनारा दिया हुआ है तो आयतन कैसे निकालते हैं, तो आयतन मतलब होता है कि घन का एक किनारा दिया रहेगा, आयतन होता है कोण क्यूब, ठीक है ना। कोण क्यूब या भुजा क्यूब बोल सकते हैं, भुजा और किनारा में कोई अंतर नहीं होता है। तो कोण क्यूब, तो एक कोण कितना दिया है, 6। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप स्क्वायर लिख रहे हैं तो गलत होगा, उस पर नहीं मारना है, ठीक है ना, क्यूब वाला पे मारना, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि p ऑफ x बराबर 2x माइनस 4 है तो p2 बराबर व्हाट। आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। जहां जहां x है आप वहां 2 रख दो। तो यहां हम जब x रखेंगे, x के जगह 2 रखेंगे, तो यहां भी x है तो हम 2 रख देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया कितना, 0 इज द राइट आंसर, ठीक। आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद का घात होता है। द्विघात बहुपद का घात कितना होगा, शून्य से ही पता चल रहा है, दुई दुई मीन्स कितना, 2। तो इसका द्विघात बहुपद का जो घात होगा कितना होगा बाबू रे, 2 होगा, ठीक।
आगे चलते हैं। यदि a बराबर 4, d बराबर 2, तो कह रहा है कि ap का 10वां पद ज्ञात करे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो a10 बराबर आपको पता ही होना चाहिए कि इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, ठीक है ना। a कितना है अपना लोग का 4 प्लस 9 गुना d कितना है 2, तो 9 में 2 से गुना करिएगा 18, 18 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22, 22 आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। -2 -4 -6 का सारवंतर होगा। सारवंतर कैसे निकालते हैं, तो t2 - t1 बोलिए या तो a2 - a1 बोलिए। तो t2 कितना है इसका -4, माइनस कर देंगे। t1 कितना है -2, तो -4 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -4 में 2 जोड़िएगा तो -2 हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। साइन 60 डिग्री, थोड़ा सा इरेज हो गया, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। तो आपको पता रहना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ पे देखिए दोनों एंगल को जोड़िएगा तो 60 30 कितना होता है 90। हम साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। और जब कॉस में चेंज करेंगे तो एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कॉस 30 माइनस कॉस 30 कितना हो जाएगा 0, 0 इज द राइट आंसर। यही अगर बट्टा में आ जाए तो उसका आंसर 1 होगा, वहां सोल्व करने का कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मारना। साइन कॉस देखिए और एंगल देखिए 90 यदि पूर रहा है माइनस में तो 0, और गुना में रहेगा, सॉरी भागा में रहेगा तो उसका मान 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। करनी 10 का परिमेयकारी गुणक होगा, तो जो दिया रहेगा, करनी 10 पूछा तो करनी 10 ही आंसर होगा, तो यहां लिख देंगे मैं करनी 10। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4y² माइनस 6y प्लस 8 का घात होगा, तो कितना घात दिख रहा है, अधिकतम घात। इसमें उपस्थित चर क्या है, y है, और y का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है तो ये सवाल बहुत ही इजी, और लेकिन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। आप जब सेट निकाल करके देखिएगा क्वेश्चन बैंक का तो उसमें पूछा जाता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, याद रखना क्या होता है जी, 0 0। अब अगला क्वेश्चन आया कि x² माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर व्हाट, तो कुछ नहीं करना है, -3 को उधर ले चलिए तो हो जाएगा +3। x का मान निकालिएगा, स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा रूट, तो हो जाएगा प्लस माइनस √3। यदि केवल प्लस √3 दे रहे हैं या केवल माइनस √3 दे रहे हैं फिर भी गलत है, दोनों मान लेंगे, प्लस माइनस √3। लास्ट क्वेश्चन है कि 1/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 20 है, तो 20 का फैक्टर तोड़िएगा आप, यहाँ पे हम तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा कितना, ये 10 5। कहने का अर्थ है कि 20 का जो फैक्टर आ रहा है, नीचे वाले हर का जो फैक्टर आ रहा है वो 2 और 5 के रूप में आ रहा है, और जब 2 और 5 के रूप में आता है या 2 के रूप में आता है, केवल 5 के रूप में आता है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो इसका आंसर कितना क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा जी, शांत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।